हमें तो नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए कांड के बारे में हमें आपको बताने की जरूरत है, लेकिन अगर फिर भी आपको न पता हो तो हम आपको बताना चाहेंगे कि 2 हफ्ते पहले गैंगरेप का शिकार हुई 19 साल की लड़की की अभी 2 दिन पहले ही मृत्यु हुई है। ये लड़की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती थी, जहां लड़की के परिवार वालों का कहना है कि पुलिस ने उनकी बिल्कुल भी मदद नहीं की। जब उस लड़की को अस्पताल ले जाना चाहिए था तो उसे थाने में बैठाए रखा। 14 सितंबर को जब पीड़िता की हालत बिगड़ने लगी तब उसके रिश्तेदार उसे पास के अस्पताल लेके गए। पुलिस ने शुरुआत में सिर्फ गला दबाने और ST-SC एक्ट के तहत केस दर्ज किया था और गैंगरेप की धारा लगाने में उत्तर प्रदेश पुलिस को पूरे 8 दिन लग गए। लेकिन सबसे दुखद बात यह थी कि पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल ले जाने की बजाय उससे पूछताछ की और इसी वजह से मामला गंभीर हो गया, जिस कारण देश को एक और बेटी को दरिंदों की दरिंदगी का शिकार होकर हम सभी को अलविदा कहकर जाना पड़ा। ये केस कहीं से भी नया नहीं है। इस तरह के कई सारे केस लगातार आते रहते हैं, कितने तो दब जाते हैं और हाईलाइट ही नहीं हो पाते। ठीक इसी तरह न जाने कितनी देश की बेटियां हर रोज बलात्कार का शिकार होती हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण वर्ष 2012 के दिसंबर महीने में हुआ निर्भया रेप केस था और पिछले साल नवंबर महीने में हैदराबाद रेप केस। खैर, ये तो वो 2 केस हैं जिनमें जनता का खून खौला था, वैसे ही जैसे इस समय खोला है, और इसी कारण ये सभी केस हाईलाइट होकर लोगों की सोशल मीडिया पोस्ट पर आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। लेकिन क्या किसी ने देश में हो रही इस दरिंदगी की असली वजह समझने की कोशिश की है? क्यों लगातार इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं? क्यों हमारे भारत देश की बेटियां किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं है? वैसे सवाल आपको खुद से करना चाहिए, क्योंकि जवाब भी आप ही हैं। जी हाँ, सालों से चली आ रही इस तरह की दरिंदगी के असली गुनाहगार हम आम जनता है, जिन्हें देश में क्या हो रहा है इससे ज्यादा मतलब इस बात से रहता है कि किस सेलिब्रिटी ने क्या किया। इसलिए अब हम जो बोलने जा रहे हैं उसे सुनने के लिए अपना दिल मजबूत कर लीजिए, फिर चाहे आप महिला हो या पुरुष, हमें इससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि अब जो बात हम आपसे कहने जा रहे हैं वो हर किसी को कड़वी लगेगी। जहां सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जितने भी लोग अपने छोटे से दिमाग में इस तरह की छोटी सोच लेकर बैठे रहते हैं कि रेप जैसे कांड लड़कियों की वजह से होते हैं, जहां लड़कियां रात में घर से छोटे छोटे कपड़े पहनकर ना निकले तो इस तरह की वारदात ही ना हो, तो उनके गालों पर इस समय हाथरस वाला कांड एक तमाचे की तरह है। क्योंकि यहाँ पर पीड़िता ना ही छोटे छोटे कपड़े पहनी थी, ना ही रात के समय घूम रही थी, वो तो बस अपने काम से निकली थी। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो एक लड़की थी, जिसे किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि पिछले कई सालों से हमारे देश में यही तो होता रहा है। और हम आपसे क्या उम्मीद करें? देश को चलाने वाले नेता ही जब आए दिन इस तरह के बयान देते हैं कि रेप जैसी चीजों से बचने के लिए महिलाओं को सुरक्षित रखना चाहिए, तो आप ये बताइए कि इस तरह की सरकार और प्रशासन पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? वैसे इन सभी चीजों के पीछे हम जितना जिम्मेदार इस तरह के कांड करने वाले लड़कों को मानते हैं, ठीक उतना ही जिम्मेदार हमारी नजरों में उन्हें जन्म देने वाली उनकी माँ और बहनें भी है, जो अपने पास मौजूद इस तरह के लड़कों को कभी समझा ही नहीं सकी कि असल मायनों में औरत की इज्जत करना किसे कहते हैं। अब आपको हमारी बात सुनकर भले अजीब लग रहा हो, लेकिन देश की सबसे बड़ी समस्या सोच है, और उस सोच को खराब करने वाली कोई और नहीं बल्कि महिलाएं ही हैं, जो किसी दूसरे महिला के जीने के ढंग पर टिप्पणियां करते हुए तरह तरह की बातें करने का शौक रखती है और फिर उम्मीद करती है कि पुरुष जाति उनकी इज्जत करेगा। हम इस तरह की महिलाओं से पूछना चाहते हैं कि जब आप खुद अपनी इज्जत नहीं कर पाई तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई पुरुष आपकी इज्जत करेगा? इसलिए सबसे पहले देश की महिलाओं को यह समझना पड़ेगा कि उनके आसपास जितने भी लड़के हैं वो उन सभी को समझाएं कि असल मायनों में महिलाओं की इज्जत करना किसे कहते हैं। तभी उन्हें समझ में आएगा कि हाँ, महिला खिलवाड़ करने की चीज नहीं है बल्कि सम्मान करने की चीज है। और आपकी इस कोशिश के बावजूद अगर मर्द नहीं समझते हैं तो इस तरह की परिस्थिति में पार्वती से काले का रूप लेने में एक महिला को ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। जी हाँ, जब तक महिलाएं अपनी इज्जत और अपनी सुरक्षा खुद नहीं करेंगी तब तक हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि देश की सरकार, प्रशासन या फिर उनके खुद के घर में रहने वाले बाप भाई उनकी सुरक्षा करने के लिए खड़े होंगे। क्योंकि कई सारे केस तो ऐसे भी हैं जिसमें गुनाहगार कोई और नहीं बल्कि उनके सगे बाप या भाई होते हैं। अब इस तरह के मामलों में भला कोई लड़की क्या कर सकती है? इसलिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीख जाए। दोस्तों, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हर देश के हर शख्स को ये समझा सके कि महिलाओं का आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। बाकी अगर आप भी अपने किसी जान पहचान वाले तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना